स्टॉक मार्केट को समझना है तो हमें ABCD लेवल से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर समझोगे तो जल्दी ही मार्केट से आउट हो जाओगे। स्टॉक मार्केट एकदम सिंपल है, बस उसको बिजनेस की नजर से समझना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो मेरे पास एक आइडिया आता है मिठाई की दुकान खोलने का। मुझे इसमें एक्सपर्टीज है। मैं एक शॉप रेंट पे लेता हूँ, ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ, नाम रखता हूँ संतोष स्वीट्स। ये बिजनेस मेरा एक सिंगल ओनर सेटअप है। इसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, यानी एक बंदा एक ओनर, पूरा प्रॉफिट मेरा, पूरा रिस्क भी मेरा। थोड़े दिनों में मेरी मिठाई की डिमांड बढ़ने लगती है, स्टाफ बढ़ाता हूँ, ब्रांचेस खोलने का आइडिया आता है, लेकिन प्रॉब्लम पैसे कहाँ से आएंगे। किसी ने बोला लोन ले लो, पर लोन का मतलब हर महीने फिक्स्ड रीपेमेंट का बर्डन। अगर प्रॉफिट ना हुआ तो, बिजनेस डाउन हुआ तो, ये हेडेक नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त बोलता है मैं पैसा देता हूँ लेकिन उधार नहीं, मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। प्रॉफिट आएगा तो हम दोनों शेयर करेंगे, लॉस होगा तो दोनों झेलेंगे। मैंने सोचा ये तो मस्त आइडिया है, पैसे भी मिल गया और कोई रीपेमेंट का टेंशन भी नहीं। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, बिजनेस चल पड़ा, डिमांड पूरे शहर में बढ़ गई, लेकिन अब और ब्रांचेस के लिए और पैसे चाहिए। हम दोनों का कैपिटल लिमिटेड था। तब मेरे पार्टनर ने बोला मेरे फादर इन लॉ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एक शर्त पर। उन्होंने कहा मैं पैसा तभी दूंगा जब आप अपने बिजनेस को प्रॉपर कंपनी बनाओ, जहां ऑडिट होगा, कंप्लायंस होगा और मेरे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। हमने मान लिया। पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, नाम रखा संतोष स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हम 3 शेयर होल्डर हो गए, हम दोनों 40% और फादर इन लॉ 20%। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस आता है। हर कंपनीज को साल में एक बार AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है। हर साल एक बार शेयर होल्डर्स को ऑफिशियली बुलाना पड़ता है, जिसमें कंपनी अपने अकाउंट्स, परफॉर्मेंस और इंपॉर्टेंट डिसीजंस शेयर होल्डर के सामने रखती है। ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। AGM में शेयर होल्डर्स के सामने कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट रखती है और इंडिया में कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर हमेशा अप्रैल से मार्च तक का होता है। मतलब हर साल अप्रैल से नया साल शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। आगे चलते हैं। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि दूसरे सिटीज में एक्सपेंड करना है। इसके लिए हमें 110 करोड़ चाहिए थे। वेंचर कैपिटलिस्ट से 10 करोड़ मिल गए शेयर्स के बदले, लेकिन बाकी के लिए एक ही ऑप्शन था, पब्लिक से पैसा उठाना। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। हमें अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ा। नाम हो गया संतोष स्वीट्स लिमिटेड, जो पहले था संतोष स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर हमें एक डिटेल डॉक्यूमेंट बना के रेगुलेटर के पास भेजना पड़ा। इसे कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP में कंपनी अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा, बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर्स सब डिस्क्लोज करती है। सेबी इसे रिव्यू करता है ताकि पब्लिक का पैसा सिक्योर रहे। अप्रूवल मिलने के बाद ही कंपनी IPO लॉन्च कर सकती है। हमारे IPO को सेबी का अप्रूवल मिल गया, यानी अब हम पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं और अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा सकते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। हमने IPO निकाला 105 करोड़ का, 100 करोड़ फ्रेश इशू एक्सपेंशन के लिए, 5 करोड़ का शेयर्स बेचना चाहा मेरे पार्टनर के फादर इन लॉ ने। इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, OFS। प्राइस रखा 500 पर शेयर और इस तरह एक छोटी सी दुकान का सफर स्टॉक मार्केट तक पहुंच गया। आपने देखा कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान से कैसे एक बिजनेस प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, फिर प्राइवेट कंपनी और फिर पब्लिक कंपनी बनकर स्टॉक मार्केट में पहुंचता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है और कैसे खोला जाता है, शेयर्स खरीदना बेचना कैसे होता है, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स पहचानने के बेसिक तरीके, कब बाई करना सही है, कब बेचना सही है, और एक इन्वेस्टर का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। यानी कि आपको स्टॉक मार्केट की एक कंप्लीट जर्नी मिलेगी, जिससे आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। और नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं पर्सनली आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगले पार्ट में मिलते हैं।